सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में एनएफटीटी वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से वक्त निमित्त मिल जाता है तो योग्यता प्रकट हो जाती है। जिस योग्यता से हमारा दुख दूर होता है, हमारा विद्यार्थ दूर होता है और हमें कुछ नया प्रकाश मिलता है। और मोक्ष मार्ग में सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो बड़ी विचारणी है। लोग निमित्त को अकिंचित कर कहते हैं, वास्तु स्वतंत्र की चर्चा करते हैं, उपादान की प्रधानता पर सोचते हैं। और कितनी बड़ी बात जैन दर्शन ने कही कि जब भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन होगा, बिना गुरु के निमित्त बने बिना किसी को सम्यक दर्शन आज तक हुआ नहीं। कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, कितना भी पुरुषार्थ क्यों न कर ले, दो लब्धियां गुरु के बिना होती है। जो अंदर का एक भाव होता है, जिसमें सत्य का दर्शन नहीं होता, असत्य की अनुभूति होती। और जब जीव को असत्य की अनुभूति होती है उस समय उसकी उपलब्धि बन जाती। और जब जीव के मन में एक अकुलाहट होती है, क्या असत्य के अलावा भी दुनिया में कोई चीज है? जो कुछ भी मैं देख रहा हूं इसमें तो असत्य की अनुभूति हो रही, इसके अलावा और कुछ है क्या? ऐसा परिणाम जब जीव को जागता है तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती है जो वो चारों तरफ तड़प उठता है, चारों तरफ निहारता है, देखता है कि कोई मुझे ऐसा निमित्त निर्देशक मिल जाए जो मुझे असत्य से कोई ऐसी वस्तु दिखा दे जो मैं अनुभव कर चुका हूं वो न हो। और इसी प्रश्न को लेकर के गुरु की खोज होती है, इसी प्रश्न को लेकर के निर्देशक की खोज होती है। और जब व्यक्ति निमित्त के प्रति इतना आकर्षित, इतना प्रभावित, इतना समर्पित हो जाता है, इतना समर्पित हो जाता है, जो स्वयं की अनुभूतियां हैं, जो स्वयं के साक्षात ज्ञान में आ रहा है, वह भी उसे असत्य महसूस होने लग जाता है। और जो सदगुरु कहते हैं वह सत्य प्रतीत होता है, तब कहीं उसको देखना लब्धि की अनुभूति है। आचार्य महाराज का एक बहुत पहले का दृष्टांत यूपी में आया कि आचार्य जी ने एक बार ज्ञानार्णव पढ़ाते हुए मनागी जी में एक उदाहरण दिया था कि ध्यान में वो ताकत होती है कि व्यक्ति ध्यान के माध्यम से सत्य को जो अनुभव में आया, अनुभव रूप सत्य को ठुकरा करके और ध्यान में जो सत्य का दर्शन हुआ है उसको साक्षात दर्शन कर लेता है। और वह उदाहरण उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपन गुरु को मानते हैं,
लेकिन गुरु की भक्ति नहीं कर पाते। अपन गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु को जानते नहीं। अपन गुरु को मानते हैं लेकिन गुरुओं की जो शक्तियां हैं उनसे अपना बुझा हुआ दीपक जला नहीं पाते। गुरु को अपन नमोस्तुत, और ज्यादा स्वार्थ हुआ तो नमोस्तु भी गौण हो जाता है। हम तो आशीर्वाद के लिए गुरु को मानते। सारी दुनिया एक ही बात कहती है, गुरु महाराज काहे के लिए है? बोले आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद मिल जाए तो सारा काम हो। नहीं बनता। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, और जब वो शक्ति प्रकट होती है, उस शक्ति का ज्ञान होता है, तो व्यक्ति अपने आप को जन्म से मनुष्य मानता रहा। सारी दुनिया उसे मनुष्य कह रही है, सारी दुनिया मनुष्य कह रही है। आगम भी मनुष्य कह रहा कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य गति में हो। और स्वयं में भी उसने अपने आप को आज तक मनुष्य माना कि मैं मनुष्य हूं। लेकिन जैसे वो देशना लब्धि में गुरु के पास पहुंचा और गुरु के शिष्यत्व को उसने स्वीकार करने की बात सोची, और ऐसा लगा तो बड़े गुरु की बात। एक फीलिंग होती है, एक स्पंदन होता है आत्मा में, जिसको देख करके ऐसा लगे यहाँ सब कुछ कह डालो, यहाँ सब कुछ कह डालो, यहाँ सब कुछ कह डालो। लेकिन इतना तक तो अपन बहुत बार कर लेते हैं, गुरु से सब कुछ कह डालो। और गुरु बेचारे हमारे आचार्य महाराज जैसे भोले बाबा, हम सब कुछ सुन लेते, सब कुछ सुन लेते, जो जैसा सुनाए सब सुन लेते। यहाँ तक अपन लोग बहुत पारंगत हैं, बहुत चतुर हैं, होशियार हैं, और मेरी भाषा में कहूँ तो बहुत अच्छे अपन लोग बदमाश हैं। यहाँ तक तो बहुत हो जाता, बहुत हो जाता कि हम अपनी बात गुरु से कहने हैं, सब कुछ कह देते, लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है गुरु की, उसमें अपन लोग फैल हो जाते हैं कि गुरु से सब कुछ कह रहे हैं। ये तो होते ही है, होना ही चाहिए। वही गुरु है जिसके सामने सब कुछ कहा जाए। लेकिन दूसरी बात है, गुरु के बोलने के बाद फिर कुछ न कहा जाए, ये फिर सख्त की होता है। ये सत्य है। गुरु के बोलने के बाद फिर सोचना नहीं, विचार नहीं करना, उसके बाद फिर बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। बहुत बड़ी बात। ऐसे देख करके ऐसा समर्पण जब आता है जीव का, तब एक देशना लब्धि प्रकट होती। देशना में और देशना लब्धि में बहुत अंतर। अपन लोग देशना बहुत बार सुन चुके, देशना लब्धि नहीं होती। और देशना लब्धि होगी कैसे, वो अपन सबको विचार करना है। मुझे भी आप अपने में ही शामिल करना। अपन को वो चीज चाहिए जहां अनुभूति कह रही है कि मैं मनुष्य, आगम कह रहा है कि तुम मनुष्य है, दुनिया कह रही है तुम मनुष्य हो। तो न जाने गुरु महाराज को क्या दिखा, उन्होंने कह दिया, बहुत बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया तू भैंसा है। बहुत बड़ी। यदि भैंसा शब्द कह दिया
उस समय यदि अपने मन में भाव आ गया, मैं तो मनुष्य हूँ, समझ लेना, न गुरु का है, गुरु की उपलब्धि हो पाई, न गुरु की देशनालब्धि की हो पाई। उसी क्षण एक ऐसी फीलिंग होना चाहिए, मैं झूठा हो सकता हूँ, आगम झूठा हो सकता है, दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति की जिस समय गुरु के उपदेश में आ जाए, समझ लेना उस दिन का उपदेश अपने लिए देशनालब्धि बन गया, देशनालब्धि बन गया, बस खत्म हो गया। वो शिष्य समर्पित था, बहुत समर्पित था, और उसने बैठ गया और चिंतन करने लगा। एक कमरे में बैठकर मैं भैंसता हूँ, मैं भैंसता हूँ, मैं भैंसता। फिर रात गुरु महाराज ने पुकारा, बेटा यहाँ आओ। बोले महाराज नहीं आ सकता हूँ, मैं कमरे में हूँ, कमरा छोटा है और मेरे सींग बहुत बड़े, बहुत बड़े सींग है, मैं विशाल काय हूँ, कमरे से बाहर नहीं आ सकता। बोले नहीं बेटा तुम, बोले महाराज अब तुम मोह में आ गए हो, आप किसी और कारण कह रहे हो, आपका जो पहला शब्द है वही मैं हूँ, आप झूठे नहीं हो सकते। बताया था पूज्यवर ने कि गुरु महाराज को उसको समझाने के लिए फिर कई दिन लगे लौटाने के लिए कि बेटा जो मैं तत्व हूँ, तो कल मैंने बेहतर कहा था, आज मैं मनुष्य कह रहा हूँ और आज मैं तुझे भगवान आत्मा कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जो गुरु ने देशनालब्धि दी, वो ज्ञानानंद के समय के वचन मैं बार बार चिंतन में लाता हूँ कि हे भगवान, ऐसी दशा हो जाए, देशनालब्धि में ऐसी स्थिति बन जाती है जो है वो गुरु कहते हैं, जो गुरु कहते हैं वह सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है वही गुरु कहते हैं, जो सत्य है वही गुरु कहते हैं। जैन दर्शन की विशेषता यही है, जैन दर्शन की विशेषता यही है कि भगवान कह रहे हैं इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य है वही भगवान कहते हैं। यथार्थ प्रतिपत्ति ज्ञान वैसा है, वैसा का वैसा अनुभव में आवे, कथन में आवे, ज्ञान में आवे तो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो भगवान सत्य बोलते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो सत्य है वही बोलते, इसलिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने तो बहुत गजब कर दिया, साधकों को उपदेश देते हुए इतनी बड़ी बात कह दी। संकेत की चर्चा करते हुए कहते हैं, इतने वो दर्शने वो तत्व नान्यान्य चान्य था। बड़ी विचित्र बात है, तत्व की तो बात ही नहीं कही, तत्व की तो बात ही नहीं कही और कह रहे हैं तत्व पर इनमें वो दृश्य में वो हो जाओ। तो टीकाकार ने बहुत बड़ी बात खोली प्रभाचन में, उन्होंने कहा देव सात जो गुरु है इनका दूसरा नाम तत्व है, यानी गुरु को पहचान लिया तो तत्व को पहचान। द्रव्य सात तत्व देव सात गुरु से अलग नहीं है। जो देव सात गुरु को पर मान करके छोड़ते हैं और तत्व की खोज में लगे हैं, जिनको कुछ भी मिलने वाला नहीं, जिसकी दृष्टि में देव सात गुरु तत्व दृष्टि में आ गए, उन्हें भी सात तत्व इन्हीं में देखने में आ जाए। गुरु को जब तत्व की दृष्टि से देखते हैं, गुरु को जब तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो साक्षात स्वरूप दिखता,
और वो सत्स्वरूप जिस दिन हमें दिख जाएगा गुरु में, उसी दिन इनके हरि महत्व उसको तय करना है। गुरु को देखते जाओ, गुरु को समझते जाओ, और अंत में एक शब्द लगा दो। आप लोगों की पूजा में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, सारी पूजा भगवान की, सारा गुणानुवाद भगवान का किया। आजकल की नई जिनवाणियों में नहीं मिलता है, पुरानी जिनवाणियों में मिलता है। पूरी पूजा लिखने के बाद अंत मिलता है इसके आशीर्वाद। इसी प्रकार गुरु को देखते जाओ, समझते जाओ उनकी हर क्रिया को, और अंत में बस इतना सा कह देना, शिष्य यही तो मेरा स्वरूप है। बस उसी समय गुरु की उपलब्धि हो जाती है, वरदान। बहुत और ऐसा संस्कार जो अनंत योग्यताएं आत्मा में बैठी हैं, लेकिन बिना सदगुरु के मिले बिना हो नहीं सकता। लोग मानते हैं कि ये राग है, बहुत रानी का सुमन है। नई दीक्षा हुई थी, सुंदर दीक्षा आचार्य महाराज ने लीला करनी थी। एक पंडित जी आ गए हम लोग के पास, हम लोग नए महाराज थे, कुछ भी नहीं जाने। इतने मूर्ख थे कि शायद इस सभा में कोई ऐसा मूर्ख शिरोमणि नहीं। बहुत आप विचार करें, हम लोग दीक्षा लेने के बाद आचार्य महाराज द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे, गुणस्थान करते थे। और एक बार शाम को बैठते थे तो कहते मुनि महाराज का पद गुणस्थान में झूला झूलते। अब मैं बहुत दिन तक देखा आचार्य जी को, एक दिन झूले में नहीं देखा। और आचार्य ने आज रोज को झूला करें, और हम लोगों का बहुत कई महीनों तक, और आपसे में हम लोग चर्चा करें ये झूला क्या बना है। एक दिन हटा के अंदर शाम को आचार्य सिंह ने फिर वही कहा, ऐसा आनंद आता है झूला। हम लोगों ने कहा आज तो अब कुंभन करके पूछे लिया, महाराज ये बताए आप कभी झूला में बैठते नहीं हो, ये प्रतिदिन झूला कौन सा चलता है, गुण स्थान क्या बना है। आप इससे लगा सकते हो कि हम लोग कैसे मूर्ख शिरोमणि थे, कितना मूर्ख था। लेकिन आचार्य महाराज ने जो मेहनत की है, 7-7, 8-8 घंटे हमें पढ़ाया है। तो लोग कह रहे थे कि महाराज कल आप इतने क्यों मैं रोया नहीं हूं, मैं रोया नहीं हूं, मैं तो इन चरणों के अनंत उपकार के कारण से हर रहा था। मैं रोया नहीं हूं, मैं तो आनंद क्यों इतने उपकार। 7-7, 8-8 घंटे आचार्य महाराज पढ़ा। किसी चीज हम जैसे मूर्खों और कुतर्कियों के दिमाग को ठीक करना, हम जैसे ढोरों को हाँकना, इन्हीं जैसे बरेदी का काम। और वरेदी कोई छोटा शब्द नहीं है, वरेदी शब्द है वरदी। श्रेष्ठ बुद्धि जिनकी होती है वो ही ऐसी मंद बुद्धि वालों को ठिकाने लगा पाते। होशियार बुद्धि वाले तो लग जाते। उस समय एक पंडित जी आकर के बैठ गए, हम लोग थे क्षमा सागर जी वगैरह सब लोग नहीं सुंदर थे, सभी प्राय एक महाराज ने कहा, एक पंडित जी ने बोले आप महाराज बन गए क्या, तो घड़ी रख देना, नहीं तो सही में कहीं 2 घंटे नहीं हो जाएगा। पंडित जी ने संक्षेप कर देना, क्योंकि बहुत मैं तो आचार्य जी को ही सुनना चाहता हूँ। उनके शब्दों में जो सूत्र होते हैं, शब्दों का मुक्ता नहीं है, वक्ता की मुक्ता है। जितना महान वक्ता होगा शब्द उतने ही अतिशयकारी होगा। कहाँ मैं चरणों की धूल और कहाँ आचार्य महाराज बैठे हो,
और मेरे मुख से आप शब्द सुन रहे हैं। ये आपका दुर्भाग्य है। कोई पाप कर्म किया होगा जो इतनी देर आचार्य श्री के वचन छोड़कर मेरे सुन रहे हैं। पता नहीं कौन सा अंतराय कर्म आपने बांधा होगा। बहुत आज मुझे बड़ा तरस आ रहा है। आज रविवार को कैसे दुर्भाग्य लोग आए, कैसे पुण्यहीन लोग आए कि तीर्थंकर के समान जिनकी वाणी, जिनका तत्व अनुभव की पर्याय बनती है, जिनका एक एक शब्द अनुभव की तलहटी से निकलता है, ओरिजिनल होता है, अंदर से निकलता है। इनके शब्दों को छोड़ करके तुम छाछ पीने के लोभ में आ गए। और मैं वही बताना चाहता हूँ, कैसी स्थिति थी इनके प्रति जो अनुराग है गुरुओं के प्रति। बोले आपने दीक्षा ले ली? तो हम लोगों ने कहा कि ले ली, इसमें आप पूछते क्यों? नहीं पूछ रहा हूँ, ले ली क्या? नदी पंडित जी आपको दिखता नहीं कि? बोले आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, ले ली क्या? बोले कि ले नहीं तो और क्या किया? बोले क्या पाया क्या खोया? उधर परिवार से राग था, इधर महाराज से राग। उधर परिवार की आज्ञा मानते थे, इधर उनकी आज्ञा मानते थे। उधर भी डर था, इधर भी डर है। सब चीजें उन्होंने ऐसी घटा दी, हम लोगों का दिमाग खराब हो गया। बस जिंदगी में पहली सामयिक बिगड़ी होगी शायद, उसके बाद तो नहीं बिगड़ी। उसके बाद तो कोई बिगाड़ भी नहीं पाया, और अब केवल ज्ञान तक कोई बिगाड़ भी नहीं पाएगा। उसके बाद जो आचार्य जी ने कहा, सुनो, हम लोग 1:30 बजे उठ करके आचार्य जी पास पहुंचे। हम लोग 7 नंबर में थे, महाराज पूछकर 11 नंबर में बैठते थे नैनागर में। और पहुंचे आचार्य महाराज, ये बताओ पंच परमेष्टि के राग में और परिवार के राग में क्या अंतर है? आचार्य सोचे कि ये छोकरे बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं। अब उन्हें क्या मालूम कि पंडा आके आग लगा गया है। आचार्य ने कहा अभी स्वाध्याय होगा ना तब बताएंगे। हमने कहा महाराज पहले बताओ, वहां नहीं, पहले बताइए आप। तो आचार्य ने कहा देखो तुम लोग समझदार हो, एक उदाहरण दिए देता हूँ। कब लिखी थी महाराज ने पंक्ति पता नहीं है, लेकिन वो पंक्ति हमारों के लिए ऐसा मंत्र काम कर गई। उन्होंने कहा देखो तुम सुबह उठ करके देखते हो पूर्व दिशा में कैसी लालिमा होती है? बिल्कुल होती है। बोले जब सूर्य डूबता है तब भी लालिमा देखी कि नहीं? बोले देखी है। तो आचार्य जी ने वो दोहा सुनाया था, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। इतना सुनना हुआ, इतने मूर्ख भी नहीं थे कि आप नहीं समझते हो। अब नया मुल्ला तो ज्यादा नमाज पढ़े, हम लोगों ने तुरंत नमोस्तु किया और उस पंडे को देखा कि अब आके निपटने में तो बताऊंगे तो। कितना अंतर है। कहाँ संसार का राग, इंद्रियों की संतुष्टि तुष्टि, और कहाँ आत्मा की तरफ ले जाने वाले पंच परमेष्टि का राग। दोनों राग बहुत अंतर को दिए। संध्याकालीन राग अंधकार लाता है, भय लाता है, विनाश लाता है, पापियों की शक्ति को जगाने का उद्घाटन करता है। और प्रभात काल का जो राग है वह जगाता है, प्रकाश को देने का मंगलाचरण करता है। ऐसे सदगुरु की उपलब्धि अपने जीवन में होना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ। आज बहुत लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। आज गृहस्थ लोग भी
गुरु को नहीं पहचान पा रहे, गुरुओं को मानते हैं लेकिन गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे। जो कम से कम मध्य भारत को जो सौभाग्य मिला है, इस युग में पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे अपन को जो गुरु मिले हैं, यही मानना चाहिए कि साक्षात तीर्थंकर ही मिले। मैं महाराज को तीर्थंकर नहीं बना रहा हूं, हमारे पूज्यवर महाराज हम भक्तों के बल पर तीर्थंकर नहीं बनेंगे, हमारे पूज्यवर गुरु महाराज अपनी साधना और भावना के बल पर तीर्थंकर, उनकी साधना और भावना इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है, उनके उद्गार इतने विशाल होते हैं, धर्म के प्रति जो उनके अंदर अनुराग है, जो उनके अंदर करुणा है, धर्मानुराग और करुणानुराग जो वर्णति है, यही इनके भविष्य के उस महान तीर्थंकरत्व को कहने के लिए बाध्य करती है। और उनकी साधना और तपस्या है अपन लोगों को ऐसे गुरुओं का सानिध्य उपलब्धि ऐसे मानना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए कि जिंदगी में ऐसा भी ऐसी बल्दियत बन जाए, गुरु ऐसी बल्दियत बन जाए। आजकल लोग गुरु भी बदलने लगे हैं। अरे ध्यान रखना बंधु, वहां कोई गुरु को बदलने वाला कोई सम्यक बेटा नहीं हो सकता। कोई चीजें दुनिया में है जो नहीं बदली जा सकती, पिता कभी बदला नहीं जा सकता, चाहे भली वो किसी भी स्थिति में चला जाए, किसी भी रूप में चला जाए। पिता के झगड़ा भी हो जाए तो मुख्तियारनामा बल्दियत में तो पिता का नाम ही लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बार सदगुरु को पहचान, क्योंकि अपन का ये निर्णय कर लो कि कितनी भी योग्यताएं भरी पड़ी हो, जब तक सदगुरु निमित्त नहीं मिलेगा तब तक तात्कालिक योग्यता जागने वाली नहीं। त्रिकालीन योग्यताओं को जान के अपन क्या करेंगे? त्रिकालीन योग्यता जान करके, त्रिकालीन योग्यता तो चीटी में भी है, नगोदिया में भी है, सारी दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें त्रिकालीन योग्यता एक समान न हो। सब में त्रिकालीन योग्यता है। तो त्रिकालीन योग्यता से हमारा कोई काम होने वाला नहीं। हमारी योग्यता जो तात्कालिक योग्यता है, और तात्कालिक योग्यता निमित्त के अधीन है। उपादान लाख उपाय करे, जब तक निमित्त नहीं मिले। हमारी तो एक ही भावना है आप सबकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, कि हे भगवान, ऐसा हमारी परिणति हो जाए कि हमें सत्य कहीं नहीं खोजो, मुझे सत्य स्वरूप गुरु सत्य स्वरूप बन जाए और इनका वचन ऐसी प्रतीति में आ जाए, ऐसी अनुभूति में आ जाए, ऐसा अनुभूति में आ जाए जैसे ये लगने लग जाए यही सत्य है, मैं सत्य नहीं हूँ, दुनिया सत्य नहीं है, जो गुरु ने कहा है वही सत्य है। और गुरु के मुख के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए। भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन मानतुंग आचार्य का भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उज्ज्वल मानतुंग आचार्य ने पढ़ा होगा। उस भक्तांबर का चमत्कार है, प्रवचन तो सही देते हैं और पूज्य गुरु विद्यासागर देते हैं, उसका चमत्कार बहुत अंतर है। मानतुंग आचार्य महाराज ने तो भले एक बार भक्तांबर पढ़ा था, अपन लोगों ने तो 1000 आसपास पढ़े। एक एक दिन में 48 बार भी पढ़ने वाले हैं, फिर भी कमरे में बंद करके एक साकल नहीं खोल पाते। हमका नहीं सकता। और कुछ वर्ग में पढ़ा होगा, एक बार पढ़ा होगा, जो कुछ भी घटना घटी होगी वह अपनी परंपरा से अपन को मिली। इसी प्रकार प्रवचनकार तो बहुत है,
बहुत प्रवचन दे देंगे, घंटों दे लेंगे, और मुझ जैसा पागल तो 2-2, 3-3 घंटे दे लेंगे, लेकिन इन प्रवचनों से सांकड़ खुलने वाली नहीं है। भली एक बार मिले, थोड़ा मिले, आचार्य महाराज जैसे गुरु के मुख से एक बार छोटा सा भी शब्द मिल जाए तो 48 ताले तो क्या अनंत ताले टूट जाए। तो उनकी साधना, उनकी आराधना, उनका जो धर्मानुराग है, वो जो अंदर के अंदर अपने द्रव्य गुण पर्यायों में से निकाल करके शब्द का रूप देते हैं। पूज्यवर अभी 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी बात। 5 ज्ञानों में मात्र एक ही ज्ञान ऐसा है जिसके द्रव्य और भाव 2 भेद है। श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत और द्रव्य। 4 ज्ञानों में ना द्रव्य का भेद है और ना भाव का भेद है। और ये शुद्ध ज्ञान जो भाव का भेद है, द्रव्य और भाव का भेद है, भाव श्रुत में पगे हुए द्रव्य श्रुतात्मक जो शब्द निकलते हैं, वे शब्द वही व्यक्ति निकालने का अधिकारी है जो आचार्य महाराज जैसा अपने द्रव्य गुण पर्यायों को धर्म में समाहित कर ले और धर्मानुराग हो। पूज्यवर के चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। मैं तो यही है कि बस गुरु में एक सत्य स्वरूप की अनुभूति हो जाए और ऐसा लगे जैसा वो कहे वैसा मैं हूं, जैसा वो कहे वैसी दुनिया है, और जैसा वो कहे वही मोक्ष है, वही सिद्धत्व है, वही केवल ज्ञान है, वही आत्मा का परमानंद है। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। भले ही स्पीकर का नाम सुधासागर हो पर कैसे तो यही फंसी थी।